दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड चैप्टर का आज हमारा 7वां एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी और हमने देखा था कि कैसे हम कॉम्पोजिट बॉडीज जो होती हैं उनका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी होगी। आज का जो एपिसोड है इसमें हम एक कदम और आगे चलेंगे और आज हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे। स्टेबिलिटी जो है वो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से समहाउ कनेक्टेड होती है। किसी भी रिजिड बॉडी की जो स्टेबिलिटी होती है वो कनेक्टेड होती है इन तीन चीजों से। तो ये कैसे कनेक्टेड होती है आज हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा रिजिड बॉडी के बारे में। आप सब लोग जानते हो रिजिड बॉडी क्या होती है। वो बॉडी जिसका अपना मास हो, शेप हो, साइज हो, उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठोस ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो ना, ठोस। जो हम अपने घरों में देखते हैं कितनी सारी ठोस चीजें होती हैं जिनका अपना एक मास होता है, अपनी एक शेप होती है, अपना एक साइज होता है। तो रियल वर्ल्ड में तो हम हर जगह एनकाउंटर कर ही रहे होते हैं रिजिड बॉडीज का। तो जो रिजिड बॉडीज हैं, जब उनके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो और उनमें अगर कोई रोटेशन ना हो, अगर वो रोटेट ना कर रही हो, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो और नेट टॉर्क जीरो हो। अब ये टॉर्क आपने नहीं पढ़ा है तो इसकी जगह पे आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर कोई रोटेशन ना हो। नेट फोर्स जीरो है, कोई रोटेशन नहीं है, तो हम बोलेंगे कि वो जो रिजिड बॉडी है वो अंडर इक्विलिब्रियम है। अब अंडर इक्विलिब्रियम भी अगर हम बोलें तो वो भी तीन तरह का इक्विलिब्रियम होता है दोस्तों। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की। स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? कोई बॉडी अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं है, उसको अगर हमें देखना हो तो कैसे हम बात करेंगे? तो हम ये बोलेंगे कि अगर मैं कोई बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट पे है, और मैं अगर उसको हल्का फुल्का धक्का दूं तो धक्का देने से ना उसके अंदर रोटेशन आए और ना वो अपनी पोजीशन को छेड़े और वापस उसी जगह पे थोड़ा बहुत हिल उल के वापस वहीं पे आ जाए लौट के। देसी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो वापस वो वहीं पे लौट के अगर आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। वो जो रिजिड बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं धक्का दूं और वो जो रिजिड बॉडी वो रोटेट हो जाए या वो कहीं और चली जाए, वो दूसरी जगह पे चली जाए, उसकी शेप बदल जाए, कुछ और हो जाए, मतलब तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि वो एक तरह से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एक कमाल की चीज है दोस्तों। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एक स्पेशल जगह पे ही होती है, स्पेशल शेप पे ही अप्लाई करोगे आप। कैसे करोगे वो हम एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। बट बात हम यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर हम कर रहे हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी हम बोलेंगे कि कोई रिजिड बॉडी ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि कम स्टेबल इक्विलिब्रियम में, उसको भी आप मेजर कर सकते हो, जिसको हम सिंपल भाषा में स्टेबिलिटी से बोल देंगे कि वो ज्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल है। ज्यादा स्टेबिलिटी, उस बॉडी की स्टेबिलिटी ज्यादा है या स्टेबिलिटी कम है। मतलब अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो भी आप उसको भी फर्दर कैटेगराइज कर सकते हो कि मोर स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि लेस स्टेबल इक्विलिब्रियम है। उसको आप सिंपली स्टेबिलिटी से बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा है या कम है। तो उन सब चीजों को हम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जरा चेक करना सीखते हैं और समझते हैं। जरा देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे एक लकड़ी का ऑब्जेक्ट है। लकड़ी का हमने यहाँ पे एक रिजिड बॉडी रखी हुई है और हमने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट कर रखा है। आप देख भी पा रहे होंगे ये जो रस्सी जिधर लगी हुई है तो इधर आपका ग्रेविटी का फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। यहाँ पे इसका सपोर्ट बेस है। तो आप देख सकते हो कि सपोर्ट बेस की जो विड्थ है वो काफी लंबी है, काफी लार्ज है। सपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा विड्थ का है। फिलहाल ये जो रिजिड बॉडी है ये अंडर इक्विलिब्रियम है। क्यों अंडर इक्विलिब्रियम है? बिकॉज ये रेस्ट पे है, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। ग्रेविटी वाला फोर्स एक्ट कर रहा है तो फिर नीचे सपोर्ट, जो नीचे टेबल है वो इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो ये नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो है, ये रेस्ट पे है। इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं, कोई रोटेशन नहीं है इसमें। तो ये इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम में है तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल की अनस्टेबल की न्यूट्रल? तो अगर मैं इसको हल्का सा धक्का दूं, ठीक है, तो वापस ये लौट के वहीं पे आ रहा है। खास करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट देखिए, ये वापस उसी पोजीशन पे जहां पे ये था। अगर मैं इसको हल्का इधर धक्का दूंगा तो इधर लौट के आ जाएगा, इधर धक्का दूंगा, जैसे छोड़ूंगा मैं इसका फोर्स वापस ये लौट के आ जाएगा। इसका मतलब ये जो पोजीशन है ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। ठीक है, ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। अब मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा टिल्ट करता हूं और मैं उसके लिए एक ब्लॉक का सहारा ले रहा हूं। इसके नीचे एक थोड़ा सा ब्लॉक लगा रहा हूं और मैं इसको टिल्ट करता हुआ जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको टिल्ट कर रहा हूं ऐसे और समवेयर यहां पे मैंने इसको रोक दिया है।
तो अभी भी ये रुकी हुई है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में तो है। बट यहां पे अगर मैं इसको हल्का सा इधर की तरफ धक्का दूंगा तो लौट के नहीं आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पोजीशन पे। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो उसी पोजीशन पे लौट के नहीं आएगा, बॉडी जो है वो रोटेट हो जाएगी, बॉडी जो है टिल्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में तो था, यहां पे जब मैंने इसको यहां पे रोका तो ये इक्विलिब्रियम में तो था, बट ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं था, इसलिए इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, जब ये बॉडी इस तरफ थी उसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये दोनों समझ आया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब एक कदम और आगे चलते हैं। देखो, इसी चीज को जो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसी चीज को आप सेंटर ऑफ मास से बता सकते हो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से बता सकते हो। अगर मेरा, सबसे पहले तो ये समझिए कि इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन की जरूरत होती है। इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी कंडीशन है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है और जो सपोर्ट पॉइंट है वो आपके एक तरह से एक लाइन पे लाई करने चाहिए, या आप कह सकते हो कि छोड़िए लाइन को, छोड़िए आप ये समझिए कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो मेरा सपोर्ट के ऊपर लाई करना चाहिए। अब सपोर्ट जरूर नहीं है कि सपोर्ट एक पॉइंट ही हो, सपोर्ट एक सरफेस भी हो सकता है, पूरे सरफेस। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे सपोर्ट जो है वो पूरे सरफेस पे है, ये पूरी इसकी एक विड्थ है सपोर्ट की। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट सपोर्ट के ऊपर लाई करेगा तो आप ये कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम में बॉडी रहेगी। तो इक्विलिब्रियम की तो एक कंडीशन है। ठीक है, अब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है वो आपको चेक करना होगा। अब वो कैसे चेक करोगे, जरा देखिए, मैंने आपको बता दिया यहां पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं इसको टिल्ट कर दूंगा तो यहां पे आप जरा ध्यान से देखें, ये जो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है ये, और यहां पे सपोर्ट अब छोटा हो गया है। सपोर्ट एक तरह से एक लाइन पे आ गया है, यहां पे एक हल्की सी एक लाइन है जिसके ऊपर ये एज जो है ना, इसके ऊपर इसका सपोर्ट मिल रहा है, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल उसके ऊपर लाई कर रहा है। तो ऊपर लाई कर रहा है तो इसका मतलब सपोर्ट के ऊपर तो आ गया है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में तो है। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही है भाई कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके ऊपर लाई करना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम में तो आ गया है। बट ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों अनस्टेबल है? बिकॉज इसको धक्का दोगे तो ये वापस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो उसके ऊपर लौट के वापस नहीं आएगा, फिर वो टिल्ट हो जाएगा, वो कोई अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी बॉडी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया कि हम कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेक करते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोर्ट के ऊपर हो। अब अगर मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी दो चीजें निकल के आती हैं, एक ज्यादा स्टेबल और एक कम स्टेबल, जिसको हम सिंपल स्टेबिलिटी से बोल देते हैं कि स्टेबिलिटी ऑब्जेक्ट की कितनी बढ़िया है, ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल पोजीशन है। जैसे कि यहां पे देखिए, यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम तो है, बट क्या मैं इसको ज्यादा स्टेबल बोलूंगा? क्या मैं इसको ज्यादा स्टेबल बोलूंगा? बिल्कुल मैं ज्यादा स्टेबल बोलूंगा, क्योंकि देखो जो मेरा सपोर्ट बेस है उसकी जो विड्थ है वो काफी लार्ज है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल उसके मिडिल में लाई कर रहा है, उसके ऊपर भी है और उसके मिडिल में लाई कर रहा है, एक तरह से आप ये समझिए। तो इसका मतलब इस बॉडी की जो स्टेबिलिटी है वो काफी बढ़िया है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता, इसको इस तरह से कर देता, तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है ये थोड़े सा सपोर्ट के अंदर ही है, मतलब सपोर्ट के ऊपर ही है अभी भी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोर्ट के ऊपर ही है। जो सपोर्ट विड्थ है ये इतनी सपोर्ट विड्थ है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर ही है, बट ज्यादा किस तरफ है? ये ज्यादा उसके एज की तरफ है। इसका मतलब अब ये क्या है? अब ये लेस स्टेबल है। स्टेबल तो है क्योंकि हल्का फुल्का पुश करोगे तो वापस लौट के वहीं पे आ जाएगा, ठीक है, स्टेबल तो है, बट ये लेस स्टेबल है। इस बार मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक छोटा सा लकड़ी का ब्लॉक ले रहा हूं और उसको यहां पे रख देता हूं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ रखने से क्या होगा दोस्तों, ये थोड़ा रुक नहीं रहा है तो मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूं और इसको ऊपर की तरफ रोक रहा हूं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ा यहाँ पे फ्रिक्शन ही बहुत कम है भाई, ये रोक ही नहीं रहा। चलिए मैं थोड़ा ओके, रुक गया है। मैंने थोड़ा इसके ऊपर ही हिस्से में रखा है इसको। ऐसा रखने से क्या हुआ, ये ज्यादा स्टेबल हो गई है। क्यों ज्यादा स्टेबल हो गई? अगर मैं इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ रखूंगा तो उसका कारण ये है कि इस बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरफ शिफ्ट हो गया है थोड़ा सा, और वो इस तरफ शिफ्ट होगा तो सपोर्ट के ऊपर और आएगा, और जितना ज्यादा सपोर्ट के ऊपर आएगा उतना ज्यादा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ चलती चलेगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम तो पहले भी था, अब और ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन जितना मैं इसको नीचे की तरफ करूंगा उतना क्या होगा बताओ जरा, उतना ये बॉडी जो है ये लेस स्टेबल होती चली जाएगी। जरा देखिए, और हो सकता है ये अनस्टेबल भी हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल जरा देखिए, जितना मैं इसको नीचे की तरफ ले जा रहा हूं, इस ब्लॉक को नीचे की तरफ रख रहा हूं,
उतना क्या हो रहा है बताओ, उतना इसकी स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। एक मिनट, फिलहाल ये जो है ये इक्विलिब्रियम में तो है। ओके ओके, थोड़ा सा मैं इसको नीचे की तरफ कर रहा हूँ भाई, ये असल में रुक नहीं रहा ब्लॉक, तो उसको रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्क्रू का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक स्क्रू आ गया है दोस्तों, मैं इसको जरा लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा सोदरी में इसको होल्ड कर सकूँ। हाँ जी, अब जरा देखिए एक बार। तो अब अगर मैं इसको ऊपरी हिस्से में रख रहा हूँ ब्लॉक को, तो आप जानते हो ज्यादा स्टेबल होगा। इस तरफ इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगा, और ऐसा होने से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सपोर्ट के ऊपर लाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक को नीचे की तरफ रखूंगा, ठीक है, मैंने स्क्रू इसीलिए रखा है, लगाया है, सो दैट मैं इसको थोड़ा सा होल्ड कर सकूं, ठीक है, ये स्लाइड ना करे नीचे, ठीक है। तो मैंने क्या किया है दोस्तों, मैंने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रखा है, और जैसे मैंने नीचे की तरफ रखा, आप देख पा रहे हो ये टिल्ट हो रहा है, ये रुक नहीं रहा, ठीक है, ये रुक नहीं रहा, ये टिल्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए, ऐसा टिल्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा करने से नीचे की तरफ अगर मैं इस ब्लॉक को रख रहा हूं, तो मैंने ज्यादा मास इस तरफ रख दिया है, और ऐसा होने की वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस तरफ शिफ्ट कर गया है, और इस तरफ शिफ्ट होने की वजह से जो नीचे जो आपका जो सपोर्ट था वो खत्म हो गया, नीचे कोई सपोर्ट ही नहीं है इसके। तो इसका मतलब ये स्टेबल नहीं रहेगा, ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा, ये गिर जाएगा, इवन इक्विलिब्रियम में ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जब आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना, उसकी भी फिर फर्दर कैटेगरी होती है कि ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि लेस स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब उसको आप स्टेबिलिटी से डिफाइन कर सकते हो। फिलहाल ये स्टेबल है, फिलहाल ये स्टेबल है, बिकॉज जो ये पॉइंट है ये इसके ऊपर लाई कर रहा है, और अगर हल्का सा इसको मैं धक्का भी दूं दोनों तरफ तो भी ये वापस लौट के वहीं आ रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम तो है, ठीक है, बट ये लेस स्टेबल है कि मोर स्टेबल है, उसको देखने के लिए आप ये देखो कि जो बेस विड्थ है उसके ऊपर है कि नहीं है, ये बेस के ऊपर है कि नहीं है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जितना आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सपोर्ट के पास में होगा, और जितना बड़ा सपोर्ट होगा आपका, जितना सपोर्ट विड्थ जितनी लार्ज होगी, उतना ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी बढ़िया होगी। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोर्ट के ऊपर तो लाई करना ही चाहिए, बट ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो सपोर्ट जो है उसकी विड्थ भी अच्छी खासी लार्ज होनी चाहिए, तो उस केस में जो स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा वो बहुत बढ़िया स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा, मतलब स्टेबिलिटी जो आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। मैं आपको उसके लिए एग्जांपल दिखाता हूं, जरा देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है, जरा देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक रोड है, इस रोड को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे हमने एक बेस बना रखा है। अब और ये हैवी बेस है, मैं आपको ये बता देता हूं, ये एल्यूमिनियम रोड है और ये आयरन का बेस बना हुआ है, तो कलर सेम हो से आप मत कंफ्यूज होना। तो यहां पे अगर मैं इसको रख रहा हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये रुकी हुई आराम से, इसको हल्का फुल्का अगर मैं धक्का भी दूंगा तो ज्यादा गिरेगी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो समवेयर कहीं यहां पे होगा, इस लेवल पे होगा, और बेस भी इसका अच्छा खासा है, तो ये स्टेबल है और मोर स्टेबल है। अब इसी को मैं अगर उल्टा कर दूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूं तो अब जरा देखो, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी समवेयर यहां पे कहीं है और बेस इसका यहां पे है, तो बेस से काफी ऊंचा आ गया, ये बेस से काफी ऊंचाई पे आ गया है। दूसरी बात, बेस की जो विड्थ है वो भी बहुत पतली हो गई है, तो इस केस में आप इसको स्टेबल तो कर लोगे, यहां पे एक जगह पे रोक तो लोगे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बेस के ऊपर ही लाई कर रहा है, बट बेस इतना पतला है दोस्तों यहां पे कि जो स्टेबिलिटी इसकी बनी है वो बहुत ही कम बनी है। सच बताऊं तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है। स्टेबिलिटी इतनी धीरे धीरे कम हो गई है कि वो अब बिल्कुल एज पे आ गया है, और बिल्कुल जब स्टेबिलिटी के एज पे आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर आप ऐसा करोगे तो क्या पता आप इसको रोक तो पाओगे एक मोमेंट के लिए, बट फिर हल्का सा धक्का दोगे तो ये वापस टिल्ट हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि स्टेबिलिटी अगर आपको बढ़ानी है तो आपको क्या करना होगा। तो इस केस में ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपका एक तो नीचे की तरफ है इसका, दूसरा इसका बेस जो है वो चौड़ा है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, रेस्ट पे है, वैसे भी आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्योंकि बेस विड्थ ज्यादा है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उसके नजदीक है, आप ये कह सकते हो। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है दोस्तों, और ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दैट अदर साइड। आई होप आपको समझ आया, ठीक है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। अब एक कदम और आगे चलते हैं, मैं एक कदम और आगे चल रहा हूं, जरा देखिए मेरे पास एक सिचुएशन है, यहां पे अगर आप देखें तो इस केस में
मेरे पास एक ऐसे अलग सी एक शेप है और उसको हमने यहां पे एक सपोर्ट पे रखा हुआ है इस तरह से यहां पे, और आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे आपका ये रुका हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों बिकॉज इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो समवेयर यहां पे कहीं है, इस जगह पे, मतलब बॉडी की जहां पे लाई करे, बॉडी का जो स्टफ है उसके बाहर है, वो समवेयर यहां पे है। लेकिन वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसी के लाइन पे है, मतलब देखो जो ये लाइन है ना इसके ऊपर ही है यहां पे। अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है। तो इसका जो सपोर्ट है उसके नीचे है एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसका मतलब ये तो स्टेबिलिटी और बढ़ गई इससे, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, ये तो इवन स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, आप ये कह सकते हो, और ज्यादा स्टेबल है। इसको अगर आप हल्का फुल्का इधर उधर करोगे तो वापस ये वहीं पे आ जाएगा, इसका वहीं पे अल्टीमेटली उसी लेवल पे रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सपोर्ट वाली लाइन पे ही है और उसके नीचे लाई कर रहा है। तो अगेन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और यहाँ पे स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी है, पॉइंट को समझिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि भाई अब जरा देखिए, इसी में मैं एक और आपको चीज दिखाता हूं। अगर मैं इसका मास इंक्रीज कर दूं इधर से, मैंने यहां पे एक रिंग डाल दी है तो इधर वाला मास इंक्रीज हो गया, बट स्टिल इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसी लाइन पे है, थोड़ा सा ऊपर जरूर शिफ्ट हो गया हो बट वो है इसी लाइन पे। इसीलिए ये क्या हुआ बताओ जरा, स्टिल ये आपका रुका हुआ है, वहीं पे आपका रुका हुआ है और ये स्टेबल है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए जरूरी है कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और जो सपोर्ट है वो एक तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सपोर्ट के ऊपर लाई करना चाहिए। कंडीशन ये है इक्विलिब्रियम होने के लिए। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो फर्दर अब आपको देखना होगा कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो अगर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट सपोर्ट के ऊपर है और सपोर्ट की विड्थ अच्छी खासी है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो उसके एज पे नहीं है सपोर्ट के, उसकी विड्थ अच्छी खासी है, तो आप बोलोगे कि भाई वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है और स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा सपोर्ट के नीचे है तो फिर मजे ही आ गए, फिर तो फिर पक्का ही आप ये कह सकते हो कि भाई स्टेबिलिटी अच्छी खासी होगी, बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी होगी उस केस में, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा सपोर्ट के नीचे आ जाए। तो अगर ऊपर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोर्ट के, जितना ज्यादा आप ऊपर लेके जाओगे उतना वो लेस स्टेबल होती चली जाएगी बॉडी, ठीक है, और जितना सपोर्ट की विड्थ पतली करते चले जाओगे उतना भी लेस स्टेबल होती चली जाएगी। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां पे भी आप देख सकते हो मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इस ऑब्जेक्ट में भी आप देख सकते हो कि यहां पे आप जो है देख सकते हो बेस जो है वो मेरा अच्छा खासा है और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सपोर्ट से ऊपर है, लेकिन बेस इतना बड़ा है कि ये आपके स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ कि स्टेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की। मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे जो सपोर्ट पॉइंट है वो बिल्कुल पॉइंट ही है, सपोर्ट जो है वो नीचे वाले सरफेस का बिल्कुल पॉइंट पे टच कर रही है ये, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी उसके ऊपर ही लाई कर रहा है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में तो है, बट इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्यों हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं? क्योंकि इसको इस केस में हमेशा, चाहे आप इसको हल्का सा धक्का भी दे दोगे ना, तो इस केस में हमेशा क्या होगा दोस्तों, हमेशा इसका जो सपोर्ट पॉइंट है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो एक ही लाइन पे रहेंगे ऑलवेज, ठीक है, वो ऑलवेज एक लाइन पे रहेंगे। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर इसको धक्का भी दे दोगे तो हमेशा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट और जो सपोर्ट वाला पॉइंट है वो ऑलवेज सेम लाइन पे रहते हैं, इसमें चेंज होते ही नहीं है। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये तीनों केस समझ आए। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए उस एक्सपेरिमेंट में मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को मैं जरा आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि हमने एक ये इसका सपोर्ट है, बेस है इसका, और उसके ऊपर ये दो रोड लगा रखे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये रुका हुआ है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है, और इसको हल्का फुल्का अगर मैं धक्का भी दूंगा तो ये वापस ये लौट के वहीं पे आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम आप बोल सकते हो। बट ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी नहीं है। वो इसलिए ज्यादा अच्छी नहीं है बिकॉज इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो समवेयर इस रोड पे कहीं पे लाई कर रहा है। यहाँ पे लाई कर रहा होगा या यहाँ पे लाई कर रहा होगा, थोड़ा सा मे बी यहाँ पे लाई कर रहा होगा, पता नहीं, बट समवेयर यहीं पे इस पे लाइन पे लाई कर रहा है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इधर से यहां पे एक मास को हैंग कर रहा हूं। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे ये होगा कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस तरफ टिल्ट होगा,
हो सकता है वो इस बॉडी से बाहर चला जाए। बेशक बेस की विड्थ ज्यादा है, ध्यान से देखो, बेस विड्थ तो काफी ज्यादा है, सपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा उस पे है, बट एक दिक्कत ये है कि जो सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो इस तरफ जा रहा है, तो वो इसके एज को छोड़ रहा है, आप ये समझिए। तो ये लेस स्टेबल होती चली जाएगी और एक एज पे आ जाएगी। जैसे एज पे आएगी उसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और उससे हल्का सा भी मैंने उसको झटका दे दिया तो वो फिर टिल्ट हो जाएगी और वो आपका फिर अनस्टेबल हो जाएगी बॉडी। जरा देखिए, अब फिलहाल यहाँ पे हमने एक 100 ग्राम 150 ग्राम का मास लगाया है, तो इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा बहुत इधर शिफ्ट हुआ है, बट इसके सपोर्ट के ऊपर ही है फिलहाल, तभी तो टिल्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं 50 ग्राम्स का मास इस पे इंक्रीज कर देता हूँ, और जैसे मैंने इंक्रीज किया आप देख पा रहे होंगे ये जो है ये आपका इस तरफ टिल्ट हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जो है वो इस सपोर्ट से इस तरफ आ गया है और ये स्ट्रक्चर जो है ये अनस्टेबल हो गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब एक और फनी एग्जांपल जो है, एक और बढ़िया एक्सपेरिमेंट जो है उसको परफॉर्म करके देखते हैं, उससे भी आपको बहुत कुछ समझ आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। तो दोस्तों एक और एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने देखा होगा बहुत सारा कई लोगों को देखा होगा कि वो एक लंबा सा एक लकड़ी का रोड पकड़ के, लकड़ी का पाइप पकड़ के और एक रस्सी के ऊपर चलते हैं। तो ऐसा कैसे कर पाते हैं उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें भी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ही कंसेप्ट यूज होता है। तो यहाँ पे हमने हमारा एक सेटअप है, तो मैं पहले सेटअप समझा देता हूँ। जरा देखिए, हमारे पास यहाँ पे हमने एक रस्सी बांध रखी है। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना। ठीक है, ये हमने रस्सी एक इधर बांध रखी है और एक इधर बांध रखी है। ठीक है, और हमारे पास एक डिस्क है। अब इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे होगा। मैं इसको इस रस्सी पे ऐसे रखने जा रहा हूँ, तो ये सपोर्ट पॉइंट हो गया नीचे, और उसके ऊपर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है। तो ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा और हल्का सा इसको धक्का मिलता ही ये गिर जाएगी। इसको रोकना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, बिकॉज ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर रुक भी जाएगी कुछ मोमेंट के लिए तो हल्का सा वाइब्रेशन से गिर जाएगी। ठीक है, बिकॉज इसका जो सेंटर ऑफ जो सपोर्ट है वो उसकी विड्थ ज्यादा लार्ज नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नो डाउट इसके सपोर्ट के ऊपर लाई करेगा, बट क्योंकि वो इतना छोटा है ना सपोर्ट पॉइंट कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबिलिटी के बिल्कुल एज पे आ गया है वो। तो जैसे आप इसको छोड़ोगे वाइब्रेशन से गिर जाएगी ये। तो इसको अगर हम मुझे होल्ड करना हो यहाँ पे या इसको इसके ऊपर चलाना हो तो मैं कैसे चलाऊंगा इसको? तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक थोड़ा सा आयरन का एक ऐसे शेप बनाई है और मैं इसको इसके अंदर डाल रहा हूं। ऐसा करने से मुझे क्या फायदा होगा? ऐसा करने से इस शेप का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है या सेंटर ऑफ मास है वो समवेयर नीचे चला गया है दोस्तों। ठीक है, और सपोर्ट ऊपर आ गया है, तो इससे क्या आ जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और इसको मैं यहां पे होल्ड कर सकता हूं। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको यहां पे रोकना चाहूं तो आप देख सकते हो कि ये जो है, इसको थोड़ा सा मैं मिडिल में लेके आता हूं। ओके, अभी गिरेगी नहीं। ठीक है, तो मुझे गिरने की टेंशन तो नहीं लेनी है, बस मैं इसको वर्टिकल कर रहा हूं। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे अब ये गिर नहीं रही है। वो इसलिए नहीं गिर रही है बिकॉज जो सपोर्ट पॉइंट है ना वो यहां पे है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल इसके नीचे है। तो ऐसा करने से आपका स्टेबिलिटी इसकी बढ़ गई है। इवन मैं अगर इसको इधर से उठाऊं, अगर एक साइड से मैं इसको उठाऊं तो ये अब आपका आगे की तरफ चलना भी शुरू कर देगी। ठीक है, ये थोड़ा सा टिल्ट हो रखी है, मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूं। तो अगर मैं इसको एक साइड से अगर मैं उठाऊंगा भी तो ये दूसरी तरफ चलना शुरू कर देगी दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये गिरेगी नहीं यहां से। पॉइंट को समझिए, बिकॉज कारण आपको पता है अब ये ज्यादा स्टेबल है। तो मुझे उम्मीद है आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास का जो कंसेप्ट है वो समझ आया और स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो समझ आया। स्टेबिलिटी का मतलब है इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन को मैं स्टेबिलिटी बोल रहा हूं। उसी में हम फर्दर बात करते हैं मोर स्टेबिलिटी की या लेस स्टेबिलिटी की। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी बिल्कुल एज पे पहुंच गई है, जस्ट अनस्टेबल होने वाली है पोजीशन, उसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी का जो एज पॉइंट है उसी को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। अगर आप किसी बॉडी की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हो तो दो काम कीजिए। एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सपोर्ट के या तो नीचे रखो या उसके ऊपर भी रख रहे हो तो पास में रखो। दूसरी चीज, जो सपोर्ट की जो विड्थ है उसको थोड़ा सा चौड़ा कर दो। तो ऐसे केस में आप स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। आपके पास रिजिड बॉडी का जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो बढ़िया स्टेबल हो जाएगा। ठीक
ठीक है, मुझे उम्मीद है आज का एपिसोड आपको समझ आया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।